हेलो स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 7 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को हम लोग शॉर्ट में स्टडी करेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें। तो अब हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस बात को बोलने से हम किसी प्रकार का इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में विजुलाइज करने के लिए बताता है कि आखिर इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको हम लोग विजुलाइज कैसे करेंगे। अब हम लोग कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है उसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है। यह एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्रकार से होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ये बात ध्यान देना हम लोग के जरूरी है। तो चार्ज होगा उससे अवे होगा, उससे अवे होगा। तो यह है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। उसी प्रकार से हम लोग नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को समझ सकते हैं। इसको भी समझते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में जो है उल्टा होगा, यानी कि यह जो है चार्ज के टुवार्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के टुवार्ड इसमें होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि नेगेटिव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। पढ़ते हैं उसको। चार प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, यहां पर मैं लैंग्वेज को पूरी तरह से स्किप करूंगा, जो पॉइंट इसमें समझने लायक है मैं सिर्फ उसी पर डिस्कशन करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन दैट नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा या एंड करेगा। यहां भी उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे होता है, जैसा कि हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसके अवे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे जो होगा टुवार्ड द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवार्ड द चार्ज होगा, टुवार्ड द चार्ज इसको करते हैं। और एक होगा इसके अराउंड भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, जो कि हम लोग यहां क्लियरली देख सकते हैं। इसी में एक बात और पढ़ना है कि अगर सिंगल चार्ज है तो वहां क्या होगा, वहां इंफिनिटी से या तो स्टार्ट होगा और नहीं तो इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। जैसे कि इससे हम समझ सकते हैं इस बात को, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव से जो है स्टार्ट हो रहा है और यहां पे टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, उल्टा, यह जो है इंफिनिटी पे जाकर के क्या करता है, टर्मिनेट करता है और यहां इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। तो यह भी इसमें पॉइंट इंक्लूडेड है, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इसी से समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा, बार बार फिगर बनाने से टाइम भी वेस्ट होगा। इसी से समझ लेंगे सारा प्रॉपर्टी तो अच्छा है, केवल यहां चेंज करते जाए। यहां अवे था ना तो पॉजिटिव, तो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है बिना किसी ब्रेक के। जैसे इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व है बिना कोई ब्रेक के। ऐसा नहीं कि यहां से यहां कंटिन्यूअस हुआ अभी तो फिर ब्रेक हो गया, फिर यहां से यहां कंटिन्यूअस हुआ फिर भी तो ब्रेक हुआ, वैसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो कंटिन्यूअस कर्व होगा बिना किसी ब्रेक के। कहां पे होगा, इन चार्ज फ्री रीजन वाली। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है? उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे सबसे पहले हम इंटरसेक्ट करा ही देते हैं। मान लीजिए ये दो फील्ड लाइन है, इंटरसेक्ट कर गया किसी पॉइंट पी पे। तो अब हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो कि मैंने नहीं बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो बताता है क्या, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो यहां पे एक तो ऐसे हो जाएगा टेंजेंट और एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, यूनिक होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है या नहीं कर सकती है। अब प्रॉपर्टी नंबर, ये तो थर्ड था ना, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड था। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट प्रॉपर्टी 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर क्लोज लूप। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं कह रहा है कि इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो हम बोलेंगे कि यह संभव नहीं हो सकता या यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता है या क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही चार प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जिसे हम लोगों ने अभी अभी स्टडी किया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक चार्ज है कैपिटल की, और ए यहां पे क्या करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यानी कि Q इक्वल टू हम क्या लेंगे, 1 कूलम ले लेंगे, तभी ना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज को अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट और बताना बाकी रह गया है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए कि हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उतना हम लोग एक्सप्लेन तरीका से नहीं पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। हमको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है। और कैसे लाना है, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, यानी कि
स्लोली जिसको बोल सकते हैं, हमको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पी पॉइंट पे लाना है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन। इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा वही क्या होगा? इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल होगा। अब इसको हम एक लाइन में लिखेंगे क्योंकि हमको मेन पॉइंट से मतलब है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a unit positive charge कैसे? स्लोली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग a unit positive charge slowly from कहां से? इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। यही जो वैल्यू जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। पोटेंशियल एट P। इसमें एक हम लोग अजम्पशन मानते हैं या रिफरेंस बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो टर्म है या सिंपली बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जो है रिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम मानते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा, तभी हम किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, न कि पोटेंशियल किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है कि हम किस पॉइंट को मान रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। तो इस डिफिनेशन में एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें पोटेंशियल जो है इंफिनिटी पे हम लोग जीरो मानते हैं, तभी ऐसा हम बात लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज slowly from infinity to point P equal to क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ और पढ़ना है, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और जो सारा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक ही असम्पशन यूज होगा, इसलिए मैं इस बात को बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि आपको यह मानना है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। फार्मूला जो भी मैं बताऊंगा वो इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो
पहला जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है? तो मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। इसके कारण P पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और यहां से जो है इसका डिस्टेंस है r है। इस पॉइंट चार्ज से इस P का डिस्टेंस क्या है? r है। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे। Vp मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही होता है। अब इसी में हम लोगों को पढ़ना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, जहां भी उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल में एक खास बात है, यहां आपको ज्यादा मतलब कि नहीं सोचना होता है, क्योंकि डायरेक्शन का तो झंझट है नहीं। पोटेंशियल का कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में आएगा या आता है उसे काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है डायरेक्शन को भी देखना होता है। पोटेंशियल जो है क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या पढ़ना है? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो यहां भी उसी प्रकार से हम मान लेते हैं बहुत सारा जो है पॉइंट चार्जेज है अप टू n तक। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है। अब यहां भी वही है, P पॉइंट पे क्या करना है? P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो यहां भी आप लोग मान सकते हैं A1 इसको मान लीजिए, इसको A2, A3, A4, यानी कि जहां पे पॉइंट चार्ज Q1 लोकेटेड है उस पॉइंट का नाम A1 दिया हुआ है, उसी प्रकार से अप टू An तक। और इसका तो P है नहीं, तो यहां भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल के द्वारा निकालेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। और यहाँ ऐड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसको एडिशन भी कैसे करेंगे? स्केलर लॉ ऑफ एडिशन से करेंगे। तो यानी कि पोटेंशियल एट P जो होगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल के कारण जो है अलग अलग डॉट डॉट कहां था? Qn तक। अब इसमें हम एक या दो का लिख देते हैं, बाकी लिखना बहुत ही आसान है। V एट Q1 तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A1P
उसी प्रकार से पोटेंशियल एट Q2 सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P A2P। उसी प्रकार से हम इस टर्म तक की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर ऐड कर देंगे इसमें। तो बाकी को मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया क्या कि किस प्रकार से एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे वैसा ही यहां पढ़ना है। पोटेंशियल का क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान रहेगा क्योंकि यहां डायरेक्शन के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं। और डायरेक्शन सोचना नहीं है तो बस सिंपली ऐड करना है, जैसे स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं। तीसरा में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां तो उस पॉइंट को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो है तीनों में से एक ही होगा, या तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए कि इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पे हमको निकालना क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस पे टोटल चार्ज Q है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जो कि इससे कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए कि r डिस्टेंस पे पॉइंट P से r डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसका वैल्यू, और उसी को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम डायरेक्टली ही लिखते हैं Vp इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां हो जाएगा मान लीजिए कि dq चार्ज है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यह क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P। तो इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसी को हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट हम यहां पुट नहीं कर सकते क्योंकि P यहां जनरल पॉइंट है। अगर यहां पे खास पॉइंट दिया रहेगा तो उस केस में हम लिमिट को भी आसानी से पुट कर सकते हैं। तो हम यहां जनरल देख रहे हैं इसलिए लिमिट पुट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग केस में किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम लोग कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसी के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल के कारण क्या होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले एक थीन स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक थीन स्फेरिकल सेल है, इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और Q यहां हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। O इसका सेंटर है, कैपिटल R इसका रेडियस है। सबसे पहला केस लेते हैं कि पॉइंट जो है P वो कहां पे है, इनसाइड में। इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, इफ R लेस देन R, if R less than R, then पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और वो वैल्यू किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सेल। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या इसको अगले केस में देखेंगे और क्या। इसको जो है बी में है, यदि R ग्रेटर देन इक्वल टू R है तब जो पोटेंशियल P पे होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पॉइंट P यहां से यहां तक रहे, मतलब यहां से लेके यहां तक में कहीं भी लोकेटेड रहे, तब उसका पोटेंशियल ये होगा, यानी कांस्टेंट होगा। और यहां और इसके और आउटसाइड कहीं भी रहे तब ये रहेगा। अब हम इसमें अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है, इसमें अगला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at points lying on its axis। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे। तो यहां भी उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं हम लोग। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट पॉइंट, मान लीजिए कि हम इसको P बोलते हैं, lying on its axis, lying on its axis। तो सबसे पहले एक रिंग बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये रिंग है, अब इसके एक्सिस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, एक्सिस x के अलॉन्ग है, और ये हो गया रिंग का रेडियस, और जो डिस्टेंस है क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O यानी सेंटर ऑफ द रिंग x है। इसमें तो y और z दिखाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम डायरेक्टली इसका फार्मूला लिखेंगे Vp, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब एक लास्ट केस है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। इस बार हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी देखे थे, तो यहां भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज व्हाट सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर पहले बना लेते हैं। ओ जो है इसका सेंटर है, और आर जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो मान लीजिए कि P यहां पे है और OP आर के बराबर है। तो यहां भी दो केस होगा। तो पहला केस इसमें होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब वो फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इफ आर लेस देन आर, अब जो पोटेंशियल होगा P पे वो हो जाएगा के ही लिख दीजिए, बाद में के को रिप्लेस कर देंगे।
के क्यू बाई 2r³ ब्रैकेट में, अब के यहां पे क्या है, वेयर के इज 1/4π। और दूसरा केस में if r greater than equal to r, then ये तो पिछला बार के जैसा आ जाएगा, इसमें कुछ अंतर नहीं, q/4π नॉट इनटू r। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बात को स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होता है, इनसाइड में होता है, आउटसाइड में होता है।